किन सीटों पर गुजरात में नजर है, जल्दी से प्रदीप जी, क्योंकि हमने अब वो नंबर्स, वो सारी सीटें निकालनी है। 21 सीटें, 53 सीटों पर कांटे की टक्कर, जिसमें से 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को। इसका क्या अर्थ है जब आप ये बताते हैं कि फाइट कर रही है? नंबर 2 पर रहेगी या फिर नंबर 1 भी जीत भी सकती है? जी, जब हम कहते हैं कांटे की टक्कर है 2 सीटों के ऊपर, तो उसका अनुमान निकलता है जहां पर 1 नंबर और 2 नंबर पार्टी के बीच में 3% या उससे कम के बीच का अंतर पाया गया हमारे सर्वे के दौरान, एग्जिट पोल के दौरान। 3%, यानी 3% से भी कम का फासला है इन दोनों में, कैंडिडेट्स में, ये जो 21 सीट हम दिखा रहे हैं। जी। और आपका पिछला इतिहास क्या कहता है? जब इस तरह का होता है तो क्या मामला पलटने के आसार होते हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, जो ये जिसको बोलते हैं नैरो मार्जिन के ऊपर बैठी हुई सीटें हैं, वो हवा के साथ साथ उसी तरफ ज्यादा झुकाव होता है उनका, जहां पे कि जिस पार्टी की जो नंबर 1 पार्टी जिसकी सरकार बनती है। अगला सवाल आपसे, 15 के आसपास एवरेज आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को सीटें, जो आप 9 से 21 दे रहे हैं, 15 रख लेते हैं बीच का। तो अगर इन 21 में मामला पलटता है तो ये 15 प्लस होता जाएगा जितना उनका नंबर है? 15 कम होगा। 15 कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ज्यादा होने की बिल्कुल नहीं है आम आदमी की पार्टी के संदर्भ में। इससे ज्यादा आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुश्किल। 15 से ऊपर आप जाते हुए नहीं देख रहे हो, ये कांटे की टक्कर सीटें देखने के बाद भी? जी, उसका और एक कारण है कि हमारी जो पोस्ट पोल जो स्टडी है वो चालू रहती है। तो जो कल जहां पे चुनाव हुए, एग्जिट पोल तो हमने किया ही है, उसके बाद जिन सीटों के ऊपर मुश्किल का मामला होता है वहां पर हम दोबारा जाते हैं, और जो आज दोबारा गए उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले के तुलना में थोड़ी पीछे ही जाती नजर आ रही है, बनिस्बत इसके के आगे जाती नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब आपका कहना है कि इन सीटों पर आप दोबारा गए और यहाँ पर आपको वो पीछे हटती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई 15 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं। 20% वोट शेयर, क्या मतलब है इसका? 20% वोट शेयर अपने आप में पहली बारी कह लीजिए प्रैक्टिकली चुनाव लड़ रही है जो पार्टी, और पूरी 182 सीटों के ऊपर से जब वोट शेयर आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, अमूमन ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम पार्टी होती है या क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो किसी एक, जैसे कि हम पंजाब की बात कर लें, हाँ। लोकसभा 14 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 की 4 सीटें मालवा से आई थी। 2017 में जब उनकी 20 सीटें आई थी, उसमें से 20 की 20 कह लीजिए 19 सीटें जो है वो मालवा से आई थी। और अब जबकि उन्होंने सरकार बनाई पिछले साल, इस साल चुनाव में पंजाब के अंदर, उसमें से 69 मालवा की सीटों में से 65 सीटें जो है वो मालवा से आई है। उनका दोआबा में प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर नहीं था आम आदमी पार्टी का। लेकिन गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र में जरूर थोड़ा अच्छा कर रही है, और थोड़ा अच्छा साउथ गुजरात जो सूरत के आसपास के इलाके हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। सौराष्ट्र और सूरत के कुछ इलाके, और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाके, दक्षिण और सौराष्ट्र। और कांग्रेस की बात करें, ट्रेडिशनली नॉर्थ गुजरात में बहुत स्ट्रांग रही है, साबरकांठा, बनासकांठा। और सेंट्रल की बात कर ले जहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, जो कि अहमदाबाद और बड़ौदा के आसपास का एरिया, वहां पर बीजेपी का कोई सानी नहीं है, कोई नहीं, बहुत बड़ा अंतर। और वही उनको बहुत हर बार ले भी जाता है। पिछले बार लेकिन 21 सीटें तो सिर्फ अहमदाबाद की हैं, 10 हो गई बड़ौदा की। हालांकि सूरत में पिछली बार उन्होंने अच्छा किया था, तो 16 सीटें हैं सूरत में। पिछले साल का भी गणित बता देता हूँ कि टोटल 182 में से 55 सीटें राजकोट, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और अहमदाबाद से आती है 55, जिसमें से बीजेपी ने 44 सीटों पे जीत हासिल की थी। लेकिन जो बाकी 127 सीटें बची, उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाकी जो सीटें बची थी उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती। ये बल्कि जिले नहीं होते तो बीजेपी पिछली बार और अटक जाती, जो कि 99 पर अटकी थी। खेल और भी इन शहरी इलाकों में अगर अच्छा नहीं करती मध्य गुजरात में तो मुश्किल हो सकती थी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन लेते हैं। अब अखिलेश जी, आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि गौरव भाटिया जी के लिए तो गुजरात से अच्छी खबर है, वो ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। भाई, पहले ही आप लोगों से निवेदन है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है, दिल पर मत लीजिएगा, हम लोगों पर मत बरसिएगा, हो सकता है विपरीत भी आए नतीजे। ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है कि अगर यही अनुमान अखिलेश जी 16 से 30 वाले, जिसमें सीट कितना आपका 22 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, एवरेज निकाले तो जी कांग्रेस का, और आपके इतने करीब आती हुई दिख रही है सर आम आदमी पार्टी 15, 77 पे थे आप पिछली बार,
ये क्या बहुत बड़ा संकेत नहीं है? गुजरात जैसे राज्य में जहां पर आपका एक कोर बड़ा सा वोट बैंक हमेशा रहता था, जैसा उन्होंने भी जिक्र किया उत्तरी गुजरात का, वो सब अगर हाथ से फिसलता है और यहीं से एक्स्ट्रापोलेशन बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2 राज्य में इनकी अपनी बलबूते सरकार है, हमारी भी है, 20% हम यहां पर कर रहे हैं, नेशनल पार्टी बन गए। ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में अब डूब रही है? अंजना जी, हिमाचल और गुजरात दोनों जगह कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सत्ता में आएगी। चुनाव शुरू होने के पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, परिणाम आएगा तो फिर आपसे हमारी बात होगी। और जहां तक आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की जमीन क्यों खिसक रही है, कांग्रेस की जमीन नहीं खिसक रही है, और कांग्रेस का जमीर भी है। कुछ लोगों के लिए अस्थायी जमीन मिली हुई है, जिनके पास बीजेपी वाले हैं, और उनके पास जमीर एकदम नहीं है, लेकिन जमीन भी उनके पास कुछ ही दिनों के लिए है, वो जाने वाले हैं। और आप जो बार बार ये कहते हैं कि अब ये पार्टी रिप्लेस करने वाली है कांग्रेस को, तो ये इतिहास गवाह है। इसी तरह के आप लोग बयान देते थे चैनलों पे कि अब बसपा आ रही है, फिर अब सपा आ रही है, अब तृणमूल आ रही है, उसके पहले असम गण परिषद आ रही है, टीएमसी आ रही है। इसी तरह की कांग्रेस इस देश की जीवंत और शाश्वत पार्टी है और एक विश्वसनीय पार्टी है। उसका अप डाउन लगा रहता है, लेकिन फिर वो आती है। और ये छल कपट से आने वाले लोग अब बहुत दिनों के लिए इस देश की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और जहां तक रही भाई 2024 अंजना जी, 150 नहीं क्रॉस करेंगे मोदी जी। उत्तराखंड, दिल्ली, अब आप पूछेंगे कैसे, तो बता दे रहा हूं, वो भी उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन सब जगहों पे मैक्सिमम पे है। और इनके अलायंस भी भाग चुके हैं, और इनको घटना ही घटना है। 100 से ऊपर सीटें यहीं से घट रही हैं, हर कम से कम 100 घट रही हैं। ठीक है। और 9 साल 10 साल बहुत होता है। झूठ बोल के 30वां नहीं आ सकते आप। खेल खत्म है। ये जो बताना कि ये बड़ा अच्छा है, 24 का ट्रेलर है, हाँ, कहां से पाएंगे? मैंने गिनाया ना, मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे 1 सीट की भी कांग्रेस के पास है, राजस्थान में पूरे हैं, इसी तरह से और राज्यों में, बिहार में अब अलायंस है नहीं, महाराष्ट्र में अलायंस है नहीं, कर्नाटक में डूबी रहे हैं, गुजरात में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे, और इसी हरियाणा में भी अलायंस पार्टनर की कमी हुई है, राजस्थान में भी अलायंस पार्टनर छूट गया। तो ये सारी जो प्रदेश है, यहाँ से बीजेपी घटना ही घटना है।